टेस्टिंग के कुछ आपको और मैंने क्वेश्चन करवाने हैं जिसमें जी टेस्ट और टी टेस्ट लगते हैं। इनको जरा हल्की फुल्की नजर मार लीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 है लिन मार्शल की बुक का, और आपको वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के नाम से शहजाद चौधरी की बुक में मिल जाएगा चैप्टर। उधर से भी आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। दो तरह के क्वेश्चन है, एक में जी टेस्ट लगता है, एक में टी टेस्ट लगता है। आपने पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेनी है, निशानी सिर्फ ये याद रखनी है। अगर तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो जी टेस्ट लगेगा। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो तो टी टेस्ट लगेगा। जी टेस्ट में एन ग्रेटर देन 30 होता है और टी टेस्ट में एन लेस देन 30 होता है। ये भी एक निशानी है। एन लेस देन 30 हो तो टी टेस्ट, ग्रेटर देन 30 हो तो जी टेस्ट। बाकी ये मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज पे लेके जा रहा हूँ। अब इसका एरिया कैसे आपने देखना है ये जरा नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 347 है। इसमें ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं करवाने लगा हूँ। ये है अ सैंपल ऑफ 36 ऑब्जर्वेशंस इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। ये नजर आ रहा है क्वेश्चन सभी को? जी सर, आ रहा। सर आ रहा है। ठीक है। अ सैंपल ऑफ 36 ऑब्जर्वेशंस, एन 36 है, is selected from a normal population. The sample mean is 49. sample mean को x बार कहते हैं, ये 49 है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा कहते हैं, ये जी 5 सर। है। और कंडक्ट द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस यूजिंग 5% सिग्निफिकेंस। अल्फा आ गया 0.05, और वन टेल है या टू टेल है सर खपाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने रेडीमेड काम दिया हुआ है और क्वेश्चन नल और अल्टरनेट खुद बना के दे दिए हैं, तो यहाँ से पता चल रहा है वन टेल, सॉरी टू टेल है ये। अब म्यू इक्वल 50। पॉपुलेशन मीन, यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन होगी वो पॉपुलेशन मीन होता है, तो पॉपुलेशन मीन 50 है। यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक में जो फार्मूला लगना है वो लगना है जी या टी में से आपने डिसाइड करना है। एक तो मैंने निशानी बता दी कि एन ग्रेटर देन 30 हो तो जी टेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे एन 36 है, मीन ग्रेटर देन 30 है, तो ये जी टेस्ट लगेगा। दूसरी चीज आपने कंफर्म कर लेनी है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे सिग्मा कहते हैं वो गिवन होगा। यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन है, गिवन है, इस वजह से हम जी टेस्ट लगाएंगे। फार्मूला इसका होता है एक्स बार माइनस म्यू अवर सिग्मा। एन ना गिवन हो तो ये फार्मूला, एन गिवन हो तो सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ये फार्मूला आपने यूज करना है। जी की वैल्यू निकाल लेनी है, और टेबल में से कैसे देखनी है वैल्यू वो मैं भी बता देता हूँ। ये वैल्यू मुझे लिखवानी है आपने, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लूँ उधर ये क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। जी क्वेश्चन नंबर 1, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ये जो गिवन थे एज इट लिखेंगे हम। एच नॉट पॉपुलेशन मीन इक्वल है 50 के, और H1 पॉपुलेशन मीन नॉट इक्वल 50। उसके बाद स्टेप 2 होता है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में अल्फा गिवन था हमारे पास 5%, 0.05। स्टेप 3, स्टेप 3 में टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में ये जी टेस्ट लगेगा, और उसका फार्मूला एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। स्टेप 4 में कैलकुलेशन कर लें, तो इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है फार्मूले में, और इसका आंसर 49 माइनस 50 ओवर 5 ओवर अंडर रूट 36। तो ये आ गया 1 ओवर 5 ओवर 6 करें जरा क्या आता है। 5 ओवर 6 का पहले मुझे आंसर बताएं। 0.83। तो 1 ओवर 0.83 करें जरा, 1.20। जी सर। ये कैलकुलेटेड वैल्यू निकल आई है। उसके बाद स्टेप नंबर 5, क्रिटिकल रीजन। ये जरा ध्यान से देख लीजिएगा। क्रिटिकल रीजन ये वन टेल है या टू टेल है, ये आपने देख लेना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास टू टेल है, तो जब भी टू टेल होगा तो एक इस तरफ रिजेक्शन रीजन आएगा, एक इस तरफ रिजेक्शन रीजन आएगा। ये दोनों रिजेक्शन रीजन है, और ये एरिया कितना है, अल्फा को 2 पे डिवाइड कर देना है आपने। अल्फा ओवर 2 करना है, ये आपका 0.05, इसे 2 पे डिवाइड करें
तो ये आ गया 0.025। भाई अल्फा 5% है, तो इसको 2 पे डिवाइड करें तो 2.5% एक साइड पे आ गया, 2.5% एक साइड पे आ गया, ऐसे ही। अब ये एरिया हमें पता चल गया, ये 2.5% है और ये भी 2.5% है, और ये दरमियान वाला कितना हुआ टोटल? 95% हुआ भाई, टोटल 100% होता है ना। जी सर। अब ये टेबल का मैकेनिज्म है, ये सेंटर से वैल्यू को बताता है। अगर इस 100% को सेंटर से डिवाइड किया जाए, मीन यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 50% होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 50% होता है। ये तो मेरा हाल पता है आपको ये बात तो। अब 50% में से ये वाला तो हमें पता चल गया, ये जो शेडिड है ये 2.5% है। तो जो शेडिड नहीं है वो कितने फीसद हुआ? 50% माइनस 2.5%। जी, तो 47.5% हुआ ना। सर 47.5। 47.5%। और इसे यूं भी लिखते हैं 0.4750। इसी तरह 0.4750 ये भी होगा। जी सर। यहाँ तक क्लियर है सभी को बात? जी सर। जी अच्छा, सर। अब यहाँ पे जी काम हम जी। उलट कर रहे हैं। पहले पीछे जितने भी हमने वर्किंग की है, जिसमें हम वो सेंट्रल एरिया फाइंड करते थे, वो जी के फार्मूले में वैल्यूज निकालते थे और उसका जो भी आंसर आता था उसे पीछे टेबल में चेक करते थे। लाइक ये यहाँ पे 1.2 आ गया, इस 1.2 को हम 0.00 में देखते थे, फिर यहाँ से हमारे पास एक बाउंड्री निकल आती थी, उसे माइनस के साथ इधर लिख देते थे, प्लस के साथ इधर लिख देते थे। अब ऐसा नहीं है इन क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन में आपके पास ये सेंटर वाला एरिया मौजूद है, आपने यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी है वो फाइंड करनी है टेबल में से। तो वो वैल्यू कैसे देखेंगे? 0.47500 को आपने टेबल में सर्च करना है। मैं जरा बुक ओपन कर लूँ, इसके एंड पे चले गए हम, और ये आ गया हमारे पास जी का टेबल। ये लिंड मार्शल के बुक से मैंने निकाला है, वैसे शिदात चौधरी में भी गिवन होगा। तो एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, तो ये जी का टेबल है। आपने इस टेबल में क्या करना है जी, अंदर वाली जो वैल्यूज है ना, इनको देखना है। 0.47 ये हमारी वैल्यू थी, 0.4750 ये सर्च करना है इन तमाम वैल्यूज में कहाँ पे है। और इतनी ज्यादा वैल्यूज में ये आपने परेशान नहीं हो जाना कि पता नहीं घंटा लग जाएगा हमें ढूंढने में। ये तरतीब से 0.00 से स्टार्ट हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही हैं। तो 0.47 की लाइन डायरेक्ट आ जाए 0.4344, ये आ गया 0.47। और हमने 5 पे जाना, 0.472 जरा आगे होगा राइट साइड पे, 0.473345 ये आ गया। मिल गई वैल्यू? जी सर। जी सर। अब आपने इसके इस साइड पे देखनी है, ये वैल्यू कौन सी है? ये आ गई 1.9। इस साइड पे देखनी है, ये कौन सी है? ये आ गई 0.06। 1.9 प्लस कर देना है 0.06, तो ये बन गया 1.96। ये आपकी टेबल की वैल्यू आ गई। ओके। बाई चांस ऐसा भी बाज़ औक़ात होता है, लाइक ये मेरे पास 0.4755 होता, फर्ज कर लें, तो ये टेबल में आपको वैल्यू नहीं मिलती। 4755 नहीं है, आगे देखें 4756 है, फिर हमने करीब तरीन बड़ी वैल्यू देखनी होती है, छोटी नहीं देखनी होती। 4755 होता तो हमारी वैल्यू ये होनी थी, ये नहीं होनी थी। याद रहेगी बात? जी सर। जी सर। अब ये मैं वापस व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ जी। ये आया था हमारा आंसर 1.96। तो 1.96 प्लस के साइन के साथ इधर आ जाएगा और माइनस के साइन के साथ इधर आ जाएगा। तो अब आपका लास्ट स्टेप है कंक्लूजन। वो तो देख के पता नहीं चल रहा कि एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। भाई 1.2 एक्सेप्टेंस में आ रहा है ना, मीन इज इक्वल टू 50। 50 के इक्वल है, 50 से डिफरेंट नहीं है। एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, ये वन टेल का है, जी सर। ग्रेटर देन है। ग्रेटर। तो ये आपने ये डायग्राम बनाई और ये आपने राइट साइड वाला एरिया ये शेड करना है। ये आ गया सेंटर, और सेंटर से यहां तक हमें पता है 50% होता है, लेकिन ये शेडेड कितने परसेंट है? जो अल्फा गिवन होगा उतने परसेंट होता है, तो 2% गिवन है। जी सर। 0.02। अगर ये शेडेड 2% है
तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने परसेंट हुआ बोला? सर 8%, 98 48, 48 0.48 50 माइनस 48 लिखते हैं या 4800 लिखते हैं, तो आपने टेबल में से जब वैल्यू देखनी है 0.4800 देख लेना है, करीब करीब वही वैल्यू या एग्जैक्ट 4800 मिल जाए, तो वो जो भी वैल्यू होगी आपने इधर लिख देनी है। अपना दी जो कैलकुलेट आपने करना है वो चेक कर लेना है, इस टेबल की वैल्यू से बड़ा होगा तो रिजेक्शन, अगर छोटा होगा तो एक्सेप्टेंस। आगे डिसीजन तो दे देंगे। ठीक हो गया। अब आपने ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारे करने हैं, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक हो गए। ये जी के टेस्ट वाले क्वेश्चन, इनके पीछे एग्जाम्पल आदमी देखिएगा। ये एग्जाम्पल है जी, ये पूरी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, इससे परेशान नहीं होना, आपने अपने काम की चीजें सिर्फ इसमें से निकाल लेनी है। और ये वन टेल है या टू टेल है ये कैसे फैसला होगा, आपने पूरी स्टेटमेंट पढ़ने नहीं बैठ जाना, आखिरी लाइन इसकी रीड करनी है, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। इज द मीन नंबर ऑफ डेस्क प्रोड्यूस्ड एट फ्रेडोनिया प्लांट डिफरेंट फ्रॉम 200? डिफरेंट है या नहीं है? तो टू टेल हो गया। यस सर। ठीक है, तो ये नीचे इसका सोल्यूशन भी किया हुआ है, ये आपने देख लेना है। और इसके बाद ये एक सेल्फ रिव्यू है, ये भी आपने कर लेना है। वन टेल वाला का भी ये इधर इन्होंने समझा दिया हुआ कैसे होगा। ये पी वैल्यू ये काट दें, ये नहीं करनी। और उसके बाद आगे चलते हैं जी अगली एक्सरसाइज के ऊपर। ये जी क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो रही है। अब इसमें जरा गौर करें, क्वेश्चन नंबर 9 नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बने हुए हैं, ये तो वन टेल का क्वेश्चन है, देख के पता चल गया। आ रैंडम सैंपल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन एन लेस देन 30 आ गया, जी सर। तो टी टेस्ट लगेगा। दूसरी निशानी, अब दिस सैंपल मीन 12 है, एक्स बार आ गया 12, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस गिवन है। सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को एस कहते हैं, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन, तो सैंपल का गिवन है, इस वजह से यहाँ पे फिर कंफर्म हो गया कि टी टेस्ट लगेगा। तो टी टेस्ट का फार्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा की जगह एस लगा देंगे अंडर रूट एन, बाकी तो सारी चीजें वो ही रहेंगी। जी सर। ओके जी, सभी को समझ लगी बात? जी तो ये आपने टी की वैल्यू निकाल लेनी है, और बाकी टी को टेबल में से कैसे देखना है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-1, ये 12 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 हो जाएगी। 11 को आपने ये अल्फा में देख लेना है, अल्फा आपका क्या है, तो वो आपका आंसर निकल आएगा। ये कर लेंगे या करवा दूं ये भी एक क्वेश्चन? अरे अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 वन टेल है, 10 टू टेल है, और 11 वाला जल्दी से देख के बताएं, वन टेल है कि टू टेल है? जल्दी बताना है, ये मोर लिखा हुआ है, वन टेल। सर, ये 2 टेल है। शाबाश, मोर देन वन टेल है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ग्रेटर का सिंबल आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताएं जल्दी से। ओनली टाइम यूजिंग न्यू मेथड इज फास्टर, फास्टर है या नहीं है? क्या हुआ जी? वन टेल। वन टेल हो गया, ग्रेटर का साइन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बताएं, हैव मोर इनकम, तो ये भी वन टेल है। वन टेल। तो क्वेश्चन नंबर 14, एयरपोर्ट इज लेस देन, वन टेल। ये भी वन टेल हो गया, इसके अल्टरनेट में लेस का साइन आएगा। और ये बल्कि 14 ही मैं करवा देता हूँ आपको, इसमें ये हमने चीजें फाइंड करनी है, एक्स बार और एस फाइंड करना है। तो ये वैल्यूज को स्क्रीनशॉट ले ले, मुझे वैल्यूज लिखवानी है आपने, जल्दी करेंगे। और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अल्फा 5% आ गया है। मोस्ट एयर ट्रेवलर्स नाउ यूज ई टिकट्स, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग अलाउ पैसेंजर टू नॉट वरी अबाउट पेपर टिकट एंड इट कॉस्ट एयरलाइन companies less to handle than paper ticketing. However, the recent time airline have received complaints from passengers, popularity, particularly when connecting flight and a change of airline were involved. To investigate the problem, an independent watchdog defense agency contacted a random sample of 20 airports. The information is reported below. ये आ गया मेन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इज लेस देन 15, पॉपुलेशन मेन 15 है, ये याद रखना है आपने। ये मुझे लिखवाएं जरा वैल्यू सारी। पहले हम स्टेप 1 पे आते हैं, सॉल्यूशन। नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, एच नोट
H1 पॉपुलेशन मीन क्या था, लेस देन 15, तो अल्टरनेट में लेस देन का सिंबल आएगा ना, म्यू लेस देन 15 और इधर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ओके, जी स्टेप 2 ये आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें अल्फा क्या गिवन था हमें, 0.05 उसके बाद जी टेस्ट स्टैटिस्टिक, टी टेस्ट लगेगा कि वी लगेगा, टी लगेगा, इतनी सोचने वाली क्या बात है। कैलकुलेशन में आपने वैल्यूज आपके पास गिवन है, उसे आप एक्स कह दें। कितनी वैल्यूज गिवन है आपके पास, ये आ गया जी एक्स आपके पास, इसको इधर से काट देते हैं। ये 20 हो गई हैं, जरा चेक कर लें। आगे जल्दी से इन तमाम वैल्यूज को जमा करें और एक्स बार निकाल के बताएं मुझे क्या आ रहा है। सर जी मेरा 12.25 आया। चलो हम फर्ज कर लेते हैं इसका ठीक है 12.25, क्योंकि टाइम कम है। आगे अब हमने मैं दोबारा कर लेती हूँ। एक्स बार आ गया समेशन एक्स ओवर एन, ये आ गया 12.5। एस निकालना है। एस का फार्मूला पता है, या तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन ये करें, और एस होता है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो कौन से वाला फार्मूला ज्यादा बेहतर है, नहीं दो दूसरे वाला सही लग रहा है मुझे। एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। जी सर। 14 का स्क्वायर करते जाएं जी जल्दी से। 14 का स्क्वायर क्या होता है, इधर भी 196। 16 का स्क्वायर क्या हो गया, 256 256, 144, 12 का 143 हाँ जी, और 14 का होता है 196 और 13 का होता है 169 हाँ जी। 16 का क्या हो गया, 256 15 का 225 आ गया, 225 हाँ जी 196 196, 144, 225, 225, 169, 169, 144, 9, 100 और 169। इन सभी वैल्यूज को जमा करो जल्दी से। 3697, चलो जी फर्स्ट कर लेते हैं, यही ठीक है। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, ये आ गया जी 3697 ओवर 20 और माइनस 12.5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये जल्दी से लिख के बताएं जरा क्या है आंसर। 5.34 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया जी। तो इसमें कैलकुलेशन में टी का फार्मूला, टी इक्वल है एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन, ये सारा कुछ हमने निकाल लिया। एक्स बार था हमारे पास 12.5 माइनस पॉपुलेशन मीन है 15, एस है 5.34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 20। ये टी का आंसर बताओ भी जल्दी से क्या आया। नहीं जी माइनस 2.09। और अब आगे आपके पास सिर्फ वो टेबल में से वैल्यू देखनी है और डिसीजन बताना है कि वैल्यू एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। स्टेप 5 क्रिटिकल रीजन में आपने टी वन टेल है तो अल्फा रहने देना है इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर टू टेल होता तो अल्फा पर 2 करना था, ये बात याद रखनी है आपने। तो ये टी अल्फा 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 माइनस डी एफ क्या होता है एन माइनस 1, तो 20 माइनस 1 आ गया 19। टी का टेबल उसमें जाएं, इस तरफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज होती हैं और इस तरफ अल्फा होता है। तो ये देख के बताएं जरा मुझे, 19 में 5% 5% वन टेल में देखना है, वैल्यू लिखवा दो मुझे। अब पता नहीं लगा अच्छा अभी इधर बात ध्यान से सुन ले अब जरा। 1.72 अल्टरनेट में लेस देन का साइन है। देखिए जरा मैं क्या करने लगा हूँ, लेस देन का साइन है तो इस तरफ आपने शेड करना है सिर्फ, और जो टेबल की वैल्यू आई है वो माइनस के साइन के साथ लिखी जाती है हमेशा लेफ्ट साइड पे। तो माइनस 1.72 ये आ गया। अब आपका ये जो आंसर निकला है उसे आपने कंपेयर कर लेना। तो -2 हमारा कैलकुलेटेड आंसर था। तो बताएं जरा एक्सेप्टेंस में आ रहा है कि रिजेक्शन में आ रहा है। रिजेक्शन में आ रहा है।
जी रिजेक्शन में आ रहा है क्योंकि -1 से छोटा है, -2 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो इसका मतलब है रिजेक्शन में आ रहा है। तो आपने कंक्लूजन नॉट लेस देन 15, वो यहाँ तो 15 के इक्वल है या 15 से ग्रेटर है, लेस नहीं है।